हाँ भाई, सॉल्व कर रहे हैं। तो ए पार्ट का आंसर आएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x+2y-5 का होल स्क्वायर बाई 5। यस सर। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4xy माइनस 10x माइनस 20y। तो 4x स्क्वायर और माइनस 4xy और प्लस y स्क्वायर, और x तो पूरा ही खत्म हो गया। अरे हाँ है ना। यस यस y बचेगा 10y और कांस्टेंट बचेगा -15 इक्वल टू, ये आ रहा है देखो। यस यस सर। अरे हाँ या ना, पहला आंसर देखो यही आ रहा है क्या? गुड। सेकंड, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। हाँ भाई, 2x - y - 1 is equal to इक्वेशन ऑफ एक्सिस के लिए क्या करोगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन लोगे ना, तो वो हो जाएगी 2x - y इक्वल टू लैम्डा, और उसको कहाँ से पास करा दोगे, 1,1 से। तो आंसर आएगा 2x - y इक्वल टू 1। चेक करो क्या सही है। यस यस फिर सी, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स बताओ। 6/5 and 7/5. 6/5 एंड 7/5। तो उसके लिए क्या करना है, 2x - y इक्वल टू 1 और x + 2y इक्वल टू 5 को सॉल्व कर लेना है। नहीं, तो अगर हम इसको सॉल्व करने पे आएंगे तो ये आएगा 10 - 4y - y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू निकल के आ रही है कितनी, 9/5। देखो जरा सही लिखा है मैंने। Yes. यस y अगर 9/5 आएगा तो x कितना आ रहा है, 7/5 कितना, 7/5 7/5 7/5। y अच्छा, हाँ ठीक, 7/5। यही आ रहा है दोनों। हाँ ठीक है, इसका मतलब डी पॉइंट कितना आ गया, 7/5, 9/5, और फोकस कितना है 1,1। तो 1, वर्टेक्स कितना हो गया 6/5, 7/5। सही लिखा है देखो, यस सर। वर्टेक्स भी हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलो भाई। 4/√5 4/√5 फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसका ट्वाइस, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 1 + 2 - 5/√5। यानी आंसर कितना आ रहा है 4/√5। अरे Yes. हाँ है ना। यस इसके बाद इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बोलो। x - 1/√5 = 0 x - 1/√5। लेटस रेक्टम एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, सॉरी पैरेलल, x + 2y इक्वल टू लैम्डा और 1,1 से पास करेगी। तो वो x + 2y इक्वल टू 3 आ रही है यार। ये तुम क्या बता रहे हो, यस सर यही आ रहा ये √5 कहाँ से ले आए भाई तुम, क्यों ये √5 कहाँ से ले आए थे सर वो तुम? 4/√5 को 4a से कंपेयर करके वो कर दिया था 4/√5 को 4a से कंपेयर किया। सर। a 1/√5 आ गया हाँ, सर। x - a = 0 होता है तो वैसे कर दिया गलती एक से सेकेंड, x - a इक्वल टू 0 किस पैराबोला के लिए होता है? सर। स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड पैराबोला चल रहा है, कुछ भी मतलब करोगे। नहीं सर, वो गलती हो गई। गलती ध्यान रखनी है ना। यस यहाँ सर। तक सारी चीजें समझ में आई, ये बताओ पहले। यस सर। ओके हो सब लोग? यस सर। है। तो यस यानी कोई भी रिजल्ट समझ में आया कहाँ से क्या चीज चल रही थी। एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, ये रहा वो पैराबोला, कोई भी पैराबोला हो, तो उसकी इक्वेशन के लिए अगर ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो एक्सिस जो होती है वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है।
और एक्सिस का जो ये फुट होता है और वर्टेक्स, ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं। ये डिस्टेंस हाफ ऑफ लेटस रेक्टम होती है, और लेटस रेक्टम जो लाइन होती है वो ये होती है, जो किसके परपेंडिकुलर होती है, बोलो भाई। एक्सिस और कहाँ से पास करती है, फोकस ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी चीज हमेशा। अरे हाँ या ना भाई, समझ पा रहे हैं सब लोग कि नहीं भाई? ये हो गया लेटस रेक्टम, समझ गए भाई? डन। तो बस उसी के हिसाब से अपने को जो चाहिए वो काम हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये, बोलो। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मान लो अपने को कोई नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन दी होती, ये इक्वेशन दी होती, और फिर आपसे फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस और ये सब पूछ लेता, ये इक्वेशन दी होती, तो क्या करते? अब उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ध्यान देना, नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा ही है ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये पैराबोला कब होगा? जल्दी बताओ। एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो और h स्क्वायर माइनस ए बी 0। याद आया कि नहीं ये सबको? Yes. अरे हाँ या ना? अब हम बात करेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी ही 0 क्यों हो, तभी ये पैराबोला क्यों बनेगा। भाई ये कहाँ से आया, है कि नहीं? कुछ तो रीजन होगा ना। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। होगा क्या, जैसे मान लो आपने एक इक्वेशन पढ़ी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पढ़ा है सबने? यस सर। इस पैराबोला को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें तो है क्या, ये पैराबोला कुछ ऐसा बनता है। अच्छा, इसमें ये होती है एक्सिस, जिसकी इक्वेशन आप बोलते हैं y इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? अच्छा, ये होता है टेंजेंट एट वर्टेक्स, होता है, जिसकी इक्वेशन आप बोलते हैं x इक्वल टू 0। हाँ या ना? ये दो बातें ओके हो? यस सर। अच्छा, इस पर अगर हम कोई भी पॉइंट एक्स वाई ले, उसी की तो ये इक्वेशन है। अरे हाँ या ना? यस यस सर। अब ध्यान से सुनना, एक्स वाई से अगर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो और डायरेक्ट टेंजेंट एट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर डालो, तो जब एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाली लेंथ मॉड वाई आएगी, और Yes. जब टेंजेंट एट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये मॉड एक्स आएगा। तो इसका मतलब किसी भी पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है मॉड वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू मॉड एक्स। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ऑन पैराबोला, फ्रॉम पॉइंट ऑन पैराबोला टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। हाँ या ना? अच्छा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई कहां से, डायरेक्ट्रिक्स। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन पैराबोला टू डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स या टेंजेंट एट Sir, वर्टेक्स। tangent at vertex. डायरेक्ट्रिक्स या टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्ड। ये दोनों बातें समझ में आई? हाँ या ना बोलो। और 4a का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टर। ये किसी भी पैराबोला की जनरल इक्वेशन लिखने का तरीका। अब इंपॉर्टेंट बात, जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अरे हाँ या ना? जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है वो एक्सिस के क्या है, Perpendicular. अब ध्यान से सुनना, यानी कि अगर आपको
एक्सिस पता है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है क्या, bx माइनस ए वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो क्या ये दोनों लाइनें हैं? ये हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, अरे हाँ है ना, और ये हो गया टेंजेंट एट वर्टेक्स। बोलो। और इसी पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अपने को दिया है 4a, ठीक है। तो क्या हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं बताओ? इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बोल सकते हैं? इस कोई भी एक जनरल पॉइंट एक्स वाई पिक कर लो, उस पे डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ और इस पे डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ, दोनों मिल जाएंगे। अरे हाँ या ना। तो जो डायरेक्ट्रिक्स पे एक्सिस पे डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ है वो क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन अपॉन, बोलो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर मॉड लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और जो एक्सिस पे डाला गया टेंजेंट एट वर्टेक्स पे डाला गया होगा, अरे हाँ या ना, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, सॉरी नॉन स्टैंडर्ड। हाँ या ना जवाब दो, यस इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो। हाँ या ना। इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दें तो ये वाली लाइन क्या देगी, एक्सिस, और ये वाली लाइन क्या देगी, टेंजेंट एट वर्टेक्स। अरे हाँ या ना, यस Yes, sir. Yes. हाँ या ना। और Yes. ये वाली लेंथ क्या देगी? लेटस रेक्टम की लेंथ, Length of lattice. मेरी बात समझ में आ रही है? अब इंपॉर्टेंट बात, जब ये वाली लाइन इस फॉर्म में लिखी होगी तभी ये पैराबोला होगा, अदरवाइज ये पैराबोला नहीं होगा। इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसमें एक्स वाई वाला जो स्क्वायर का टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं भाई? जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। अरे हाँ या ना बोलते जाओ, अरे बोलोगे कुछ? यस तो इसका मतलब जो एक्स वाई का टर्म होगा वो जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं पैराबोला होने के लिए? अरे हाँ है ना। अब लास्ट और आखिरी चीज, ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? सोचो, बताओ मुझे। ए स्क्वायर, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। एच इज इक्वल टू रूट ए बी, जब क्या होगा, एच इक्वल्स टू रूट ए बी, Discriminant एच जी. का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज 0। याद आया सबको? इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर होगा? तो ये परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होगा। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी ये इक्वेशन पैराबोला बनेगी, क्योंकि तभी आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख पाओगे। और अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं लिख पाए तो इसका मतलब पैराबोला नहीं है। पैराबोला नहीं है। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो फॉर पैराबोला ये वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब असली खेल, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे कैसे? अरे हाँ या ना भाई, ये भी तो पता करेंगे ना, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे कैसे? अरे बोलो भाई। ठीक, अब वो आखिरी काम है हमारे पास, वो सिंपल है, मतलब उसमें कुछ करना ही नहीं होता। क्या? अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 एक पैराबोला है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा?
परफेक्ट स्क्वायर। Perfect square. अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। यस मान लेते हैं ये ax प्लस by का परफेक्ट स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख दो, बाकी सारे टर्म एक तरफ ले आओ। नहीं समझे? ये काम हो जाएगा। अच्छा, अब परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट अ इनफ, यहां जो लाइन लिखी है और यहां जो लाइन लिखी है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस -1 है। Minus -1. तो इसका मतलब अभी क्या करोगे, ax प्लस by में c1 ऐड करोगे और परफेक्ट स्क्वायर करोगे। तो जब यहां पे c1 ऐड करोगे तो यहां c1 ऐड करने के लिए यहां पर कौन कौन से टर्म चाहिए होंगे, 2c1ax, 2c1bx और C1 स्क्वायर। c1 स्क्वायर। ये तीन टर्म जब यहां डालोगे तभी तो c1 ऐड हो पाएगा, हाँ या ना? बोलो भाई। yes sir. यस तो सर। इसका मतलब यहाँ c1 ऐड करोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2gx 2fy प्लस c प्लस प्लस में क्या आएगा, 2A 2c1ax 2c2bx और प्लस सॉरी C1 भी है, C1 भी है 2c1by प्लस C1 स्क्वायर। और c1 स्क्वायर। अब यहाँ एक लाइन आ गई और यहाँ भी एक लाइन आ गई, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट। माइनस Minus और c1 क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बोथ द लाइन इज, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन इज -1। वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, c1 की। c1 आ जाएगा, c1 रख देंगे, इसके बाद इसको बस परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देंगे, वहां से पैराबोला की इक्वेशन। प्रोसेस समझ में आया? अभी एग्जांपल से चलेंगे तब समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये रहा, दिखा सबको क्वेश्चन? आओ इसी क्वेश्चन को एनालिसिस में ले लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर तो दिख ही रहा है। अभी शुरू करते हैं पूरा प्रोसेस धीरे धीरे, सब कुछ इसमें निकाल के हम आपको बताएंगे रिवर्स में। ये रहा पैराबोला, दिख रहा है सबको पैराबोला? बोलो भाई। इस पैराबोला को पूरा एनालिसिस करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आओ, 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -10y प्लस 15, पहला स्टेप। ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, चेक करो जरा। यस सर। Yes, sir. यहाँ पर आ जाएगा -10y प्लस 15। अच्छा, 2x माइनस वाई में c ऐड कर दो, तो यहाँ पर अपने को कौन कौन से टर्म ऐड करने पड़ेंगे, 4xc और cx आगे -2cy -2cy प्लस प्लस C स्क्वायर। C C square. square. ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx। अच्छा, y कॉमन करोगे अंदर बचेगा -10 -2c, अरे हाँ या ना? यस सर। और बचेगा c स्क्वायर प्लस 15, चेक करो सही लिखा है? अच्छा, इस लाइन का स्लोप 2. 2 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप करो जरा। पहली लाइन का स्लोप आएगा 2, दूसरी लाइन का स्लोप आएगा, 4c अपॉन 10 प्लस 2c और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करोगे, -1 करेंगे। इसका मतलब 8c इक्वल टू -10 -2c, इसका मतलब 10c इक्वल टू -10, अरे हाँ या ना? इसका मतलब c की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, माइनस -1. जैसे ही c -1 मिला, ये आया 2x माइनस वाई -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4x, अरे हाँ या ना? आगे देखो, -1 रखो यहाँ पे, -8y. -8y y। प्लस plus 16 16 अब ये आया 2x माइनस वाई -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4, पूरे से कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2y X x plus plus 2 2y minus minus 4 -4, अरे हाँ या ना? यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, सही लिखा है ये? अरे हाँ या ना? देखो कैलकुलेशन ठीक जा रहा है ना?
अरे हाँ या ना बोलो। एक्सिस की इक्वेशन निकाली थी ना हमने इस क्वेश्चन में, एक्सिस इक्वेशन में, लेकिन 1 आया है यार, कुछ गड़बड़ है क्या? हम्म, सर एक हाँ क्वेश्चन तो सही आई है ना। हाँ, यहाँ तक पहुंच। हाँ वही तो बता टू रहा हूँ, टेंजेंट टू वर्टेक्स निकाली कहाँ थी? एक्सिस की इक्वेशन में 1 आया था, वही तो बता रहा हूँ, देखो। अरे हाँ या ना, यहाँ तक पहुंच गया हो कि नहीं? अच्छा, क्या ये पैराबोला आ गया? हाँ। अभी हमें इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना है, तो शुरू करो। 2x माइनस वाई माइनस 1 बाई रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 बाई रूट 5 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 4 बाई रूट 5। ये वो पैरा -4√5। क्या बेटा? √5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना शायद। नहीं ठीक ठीक। डिनोमिनेटर में ही तो आया 5 यस सर। अब ये पैराबोला आ गया, आ गया। इस पैराबोला को देखकर हम क्या क्या समझे, शुरू करो। पहली चीज, ये वाली इक्वेशन क्या होती है? एक्सिस। एक्सिस। तो एक्सिस हो गई 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन क्या होती है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो वर्टेक्स पर टेंजेंट हो गई x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स हो गया, हाँ या ना? बताओ Yes. वर्टेक्स कितना आ रहा है? यही तो आएगा। तो x की वैल्यू उठा के रख दो, तो माइनस x की वैल्यू रखेंगे तो आएगा 8 माइनस 4y माइनस वाई इक्वल टू 1। यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी? 7/5। y को 7/5 रख दो तो x कितना आ जाएगा? 6/5। तो क्या वर्टेक्स यही आ रहा है? देखो यही आया भी था, नहीं आया था क्या? यही आया था सर। 6/5 कॉमा 7/5 वर्टेक्स निकाला था कि नहीं हमने? अब तीसरी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी मिल गया। कितना मिला कोई बताएगा? 4/√5। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी मिल गया ना, कितना? 4/√5। ये भी ओके था, ये भी आंसर में भी आया था। अब आता है ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा? अगर ये प्लस आता तो पैराबोला यूं ओपन होता। अरे हाँ है ना? अगर ये माइनस आया तो इसका मतलब पैराबोला किस डायरेक्शन में ओपन होगा? इस डायरेक्शन। बस ये माइनस साइन आपको बताना है। क्या हमें पैराबोला मिल गया? अरे हाँ या ना? यस। Yes. देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। अरे हाँ या ना? गुड। अब बात आती है फोकस की। तो भाई यहां पर होगा डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट, यहां पर होगा फोकस का पॉइंट। नहीं, दोनों कितनी यूनिट डिस्टेंस पे होंगे इससे? ए यूनिट ए। डिस्टेंस। ए मतलब 1/√5 यूनिट डिस्टेंस पे। अरे हाँ या ना? Yes. अच्छा, 1/√5 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहां बताओ। इस लाइन पे चलना है, समझ रहे हो? इस लाइन का स्लोप कितना है? 2। 2. साइन थीटा कितना हो गया? 2/√5. कॉस थीटा कितना हो गया? -1/√5. 1/√5। 1/√5। 1/√5. तो बताओ पहला पॉइंट क्या हुआ? व्हाट इज डी पॉइंट? 6/5 इंटू प्लस 1/5 एंड 7/5 प्लस 2/5। 7/5 प्लस 2/5। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स का जो डी पॉइंट है यही आया था, 7/5 कॉमा 9/5। हाँ या ना? यस सर। फोकस देखो क्या आएगा? 6/5 6/5 माइनस -1/5। 2/5, 7/5 माइनस 2/5, 1,1 था फोकस। यस सर। Yes. यस सर। हाँ। अच्छा, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करोगे? सर टेंजेंट वर्टेक्स की स्लोप उसी के स्लोप के बराबर ये होगी, परपेंडिकुलर opposite लाइन होगी, तो इसका स्लोप कितना है? हाफ माइनस हाफ। -1/. -1/2। इसका स्लोप भी कितना होगा? -1/2। -1. माइनस ऑफ। या एक काम ये करो, या सीधा सीधा लाइन ही ले लो ना, क्या रोग है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या करोगे?
x प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा, और इस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा 7/5 9/5। अरे हाँ है ना, लैम्डा की वैल्यू 5 आएगी, x प्लस 2y इक्वल टू 5 इज डायरेक्ट, यही डायरेक्ट्रिक्स थी, याद है? अरे यही डायरेक्ट्रिक्स लिया था, ये फोकस लिया था, तभी तो ये पैराबोला लिखा था, यस है ना? देखा, पूरा एनालिसिस सामने आ गया, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। बोलो, प्रोसेस क्लियर हुआ? क्या क्या किया मैंने, बताओ। यस सर क्लियर है। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म बनाया और बाकी सब एक तरफ ले गए, इसमें सी ऐड किया, बाकी बचे हुए सी के टर्म यहाँ ऐड किए, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आपने किया -1, वहां से सी की वैल्यू आई, रिवर्स में पुट की, फिर दोनों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस में चेंज कर दिया। ये वाली लाइन आपको बताएगी एक्सिस जो स्क्वायर में है, जो बिना स्क्वायर के है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स बताएगी, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वर्टेक्स मिलेगा। ये वाली लेंथ बताएगी लेटर सेक्टम, अगर ये प्लस में है तो पैराबोला ऐसे ओपन होगा, अगर ये माइनस में है तो पैराबोला ऐसे ओपन होगा। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। यस यस सर। इसके बाद तो जो आपको चाहिए वो आप निकाल लेंगे, यहाँ से ए यूनिट डिस्टेंस पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगा और एक फोकस हो जाएगा। अगर ये ऐसे होता तो ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाता, हाँ या ना, बोलो भाई। यस आपको नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। कोई डाउट कंफ्यूज हो तो बात बताओ, कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो। सही है? अरे हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर। समझ में आया पूरा प्रोसेस? क्यों h² माइनस ए बी 0 होता है, ये बात क्लियर हुई? अब बताओ। यस देख लो, पूरा एनालिसिस मैंने आपके सामने कर दिया रिवर्स में, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था उसी का पूरा एनालिसिस है। अब कैसा भी पैराबोला आपके सामने आ जाए, आप उसको पूरा एनालिसिस कर देंगे, उसका एक्सिस, वर्टेक्स, टेंजेंट, जो चाहिए सब निकाल सकते हैं आप। हाँ या ना, बोलो भाई। तो इसको नोट करने से पहले एक क्वेश्चन है जिसको आपको सिंप्लीफाई करके पूरा आंसर पहले लिखना है, फिर ये नोट करना है। एक पहले क्वेश्चन को पूरा कन्वर्ट करना है आपको। क्वेश्चन दूं, ये लो, ये पैराबोला है आपके सामने, इस पैराबोला को कन्वर्ट करना है पूरा और मुझे पूरा आंसर बताना है, फिर नोट करना है आपको जो आपने लिखा है। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको और घर से दे दूंगा जिसमें पैराबोला होगा, आपको पूरा उसको एनालिसिस में लेना है। अब कैसा भी पैराबोला आपके सामने आ जाए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा एनालिसिस हम कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? चलो शुरू हो जाओ, पहले इस पैराबोला को पूरा एनालिसिस में ले लो। बस 4 चीजें बतानी, 4 चीजें आते ही सब हो जाएगा। पैराबोला है ये तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि h² माइनस ए बी 0 है तो पैराबोला तो होगा ही। प्रोसेस समझ में आया सबको कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, आ गया ना? अभी इस क्वेश्चन में यूज करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैमरा तो ऑफ कर लिया है सबने, वेरी गुड, जरूरत ही नहीं है, क्या ऑन करें, क्या फर्क पड़ रहा है। अभी भी लोग ऑन नहीं कर रहे, सब ऑफ कर करके बैठ गए। मतलब क्यों ऑफ कर लेते हो समझ नहीं पाता हूँ मैं कई बार, क्यों ऑफ करते हो भाई? क्विज कैसा हुआ? क्विज का पूरा पेपर केवल फॉर्मूला बेस्ड था, देखा था आप लोगों ने? किसी के पूरे क्वेश्चन सही हुए? मैंने इस होप से कुछ दिया था कि कोई ऐसा हो जो इस बार सारे सही कर दे, कोई है ऐसा? अरे भाई क्विज कोई पूरा सही कर पाया 100%? कोई नहीं आया 100%, वेरी बैड।
सर हाँ बेटा, सर क्विज में एक सर थर्ड क्वेश्चन आया था सर, वो सॉल्व कर रहा था सर, मेरा कोई आंसर ही मैच नहीं हो रहा था उससे। ठीक है, क्विज का थर्ड क्वेश्चन भेज दूंगा मैं सोल्यूशन उसका। और बाकी लोगों के साथ भी ऐसा था क्या? थर्ड वाले का मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था उसका। अच्छा यार, बताया नहीं किसी ने मुझे। ठीक है, मैं चेक कर देता हूँ। अरे भाई, कहाँ रुक गए? मैं भी सॉल्व करूं क्या साथ में? ये कर रहे हैं। सी आया किसी का? सर C1 आता है। यस सर। देखिए भाई, सी की वैल्यू 1 बता रहे हैं। ये है पूरा सोल्यूशन। देखो C1 आ रहा है, x प्लस, बाकी लोग सॉल्व करो। सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन सोल्यूशन देखना ही नहीं, गायब हो गए। तुरंत सोल्यूशन देखना शुरू कर दे रहे हो, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। सर फोकस 1/2 1/2। सर हाँ, फोकस 1/2 1/2 आ रहा है। फोकस इज 1/2 कॉमा 1/2। हाँ, माइनस हाफ कॉमा हाफ है। फोकस इज माइनस हाफ कॉमा हाफ। देखो, अरे हाँ है ना। एक्सिस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यस सर। डायरेक्टिक्स x - y + 1 = 0। यस दैट इज कितनी आ रही? x माइनस वाई प्लस 1, वो जी टेंजेंट सर, एट टेंजेंट वर्टेक्स। एट वर्टेक्स। दैट इज इक्वेशन बताओ। ये वाला जो डी पॉइंट आता है, वो डी पॉइंट कितना आता है? -1 माइनस हाफ, तो -3/2 कॉमा हाफ, ये आता है डी पॉइंट। नहीं, माइनस हाफ।
देखो भाई समझ में आ गया होगा। नहीं, पहले बताओ इस इक्वेशन तक पहुंच गए? हम्म, हाँ डायरेक्ट x plus y plus 2 is equal to 0 आती है। डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 आती है। x प्लस वाई या x माइनस वाई? x तो प्लस गलत वाई। लिख दिया। अरे देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 6y प्लस 3। पहले x प्लस वाई प्लस सी करेंगे तो 2cx 2cy प्लस सी स्क्वायर ऐड करेंगे। फिर इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करेंगे या c1 आएगा। c को 1 उठा के देंगे रख। अरे हाँ या ना? तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर √2 ये a पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये पैराबोला बनेगा। अरे हाँ या ना? इसके बाद इस लाइन का स्लोप लिखेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स आएगा, यानी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आएगा -1,0। अब इससे r यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये लेंगे, यही तो करेंगे, बोलो भाई। अब वही पॉइंट आपको लिखने थे केवल। तो ये वाला पॉइंट हो गया -1,0। इससे आपको कितना, a की वैल्यू 2√2 यानी 1/√2 डिस्टेंस आगे जाना है और 1/√2 डिस्टेंस पीछे जाना है। वो किस लाइन पे? जिस लाइन का स्लोप आपको क्या दे रखा है, -1। अरे बोलोगे? तो जब m -1 था तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये हो गए। अब ये वाला पॉइंट प्लस r यूनिट डिस्टेंस पे लिखोगे तो -1 प्लस 1/√2 इंटू -1/√2 और कॉमा 0 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2। अरे हाँ या ना? ये फोकस हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, बोलो भाई? -3/2 -1 माइनस 1/√2 इंटू -1/√2 और 0 प्लस 1 सॉरी 0 माइनस 1/√2 इंटू 1/√2। तो फोकस कितना आ रहा है, -1 और -1 माइनस हाफ -3/2 कॉमा हाफ। और डायरेक्ट्रिक्स का ये पॉइंट कितना आ रहा है, -1/2 कॉमा कितना, हाफ। तो डायरेक्ट्रिक्स इसके पैरेलल होगी। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे, x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा। इस पर कौन सा पॉइंट लाई कराओगे, -1/2 कॉमा हाफ लाई करा दो। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 मतलब -1। तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आएगी x माइनस वाई माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ रही डायरेक्ट्रिक्स, क्या देखो। अरे सर tangent at vertex भी है। ना कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। -1/2 कॉमा हाफ, तो -1/2 कॉमा हाफ रखेंगे तो -1 प्लस 1। अरे टेंजेंट एट वर्टेक्स भी, यार कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अरे ये गड़बड़ा है ना, ये 1,0 आता है ये वाला पॉइंट। स्टार्टिंग वही आंसर दिया था उसी के हिसाब से। हाँ ये पॉइंट 1,0 आ रहा है, देखो कुछ गड़बड़ किया। x प्लस वाई इक्वल टू -1, x माइनस वाई इक्वल टू -1, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x, नहीं यहाँ तो x ये माइनस, -1 सही है, -1,0 ही। सही है, -1,0 ही आता है। -1,0 से अगर यहाँ से पीछे एक पॉइंट लोगे तो -1 -1/√2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -1 प्लस 1/2 तो -1/2, और ये हो गया -1/√2 इंटू -1/√2, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हाफ। ठीक आया ये तो। अब इसके पैरेलल एक लाइन लोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा ही आएगी और उसमें -1/2 कॉमा हाफ सेटिस्फाई कराओगे
तो -1 ही आएगा। अरे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? हम्म, जीरो -1 और ये साइन की वैल्यू प्लस है ना, ये -½ कॉमा -½ आएगा ना, ये रखोगे उठा के यहाँ तो ये 0 आएगा, यानी x + y ये आएगी लाइन। अरे हाँ या ना बोलो भाई। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी x - y = 0, फोकस आएगा ½ कॉमा ½ अब भाई आंसर मैच कराओ, बोलो भाई। देखो आंसर सारे सही आ रहे हैं, हाँ या ना बोलो। किसी को किसी Yes. आंसर में कोई डाउट आ रहा हो तो बताएगा वो। किसी को किसी आंसर में कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो जल्दी। अरे हाँ या ना, देखो क्या सबके सारे आंसर सही आ रहे हैं, बोलो भाई। डन, डन हुआ। Yes. Yes, sir. ये वाला पॉइंट हो गया फोकस, ये इक्वेशन हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गई एक्सिस, और ये हो गया लैटस रेक्टम। समझ में आया? तो लैटस रेक्टम की लेंथ कितनी हो गई? 2√2. 2√2। एक्सिस की इक्वेशन कितनी हो गई? x + y + 1 = 0। डायरेक्ट्रिक्स x - y = 0 और फोकस कितना आया? -3/2 -1. कॉमा ½ नहीं। Yes, sir. चलो अब इस तरह की सिचुएशन डील कर लेंगे, हाँ या ना? गुड। कल वाली क्लास में मैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, जेई मेन के पूरे डाउट डिस्कस करूंगा और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करनी है अब आपको, ठीक है? चलिए, थैंक यू। नोट्स Thank मैं you. भेज देता हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक?